हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने कुछ नए प्रॉब्लम की एक सीरीज बनाई थी जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स दिए थे और मैंने कहा था सॉल्यूशन आज अपलोड करूंगा। तो अब सॉल्यूशन की बारी आती है। पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या था जो हमने पैराग्राफ टाइप में सेट किया था। हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिजाइन कर रखा था टी एन एक्स इक्वल्स, और ये बच्चे कुछ ऐसा दिया हुआ है सिग्मा आर इक्वल्स 0, सिग्मा आर इक्वल्स 0 टू एन, और यहां पे है 3 रेज टू दी पावर आर टैन टैन 3 रेज टू दी पावर आर एक्स टैन 3 रेज टू दी पावर आर एक्स अपॉन अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 3 रेज टू दी पावर आर इंटू एक्स। ये मैंने टी एन एक्स एक सीरीज ऐसे बना रखी थी और फिर उसके बाद मैंने कुछ 3 सवाल पूछे थे। तो पहले मैं सीरीज को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेता हूं, तभी आगे अपन कुछ कर पाएंगे। तो टी एन एक्स जो सीरीज है ऐसी कुछ नजर आएगी। आर की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आएगा टैन टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स प्लस फिर आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 टैन 3x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 3x। और बच्चे इस तरीके से आप आगे चलेंगे। सीरीज का जो आखिरी टर्म होगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा 3 रेज टू दी पावर n टैन 3 रेज टू दी पावर n x अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर 3x, टैन स्क्वायर 3 पे पावर n x, सॉरी, ऐसा कुछ। अब सबसे पहले टर्म को हम ब्रेक करते हैं, यहीं से पूरा आइडिया हमें पता चल जाएगा। तो पहले टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम करता हूं, इसमें tan x, मैं इसमें tan x ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट। अगर ऐसा देखें कि tan 2 थीटा का वैसा तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहां सब में कुछ 3 tan स्क्वायर एक्स के टर्म्स आ रहे हैं। यहां पे मैंने मिस कर रखा है, 3 tan स्क्वायर एक्स के टर्म्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो tan 3 थीटा का फॉर्मेट भले बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे tan x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। एक और स्टेप यहाँ पे जो सबसे रैंडम स्टेप है कि इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा देख लेते हैं। ये माइनस टैन एक्स बाई 8 तो बाहर आ जाएगा, बाकी आप टर्म सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 8 टैन 3x। अब सबसे फनी स्टेटमेंट यहां पे क्या भाई, माइनस टैन एक्स बाई 8 तो अपने पास आ ही गया, फनी तो नहीं कहेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लस 3 बाई 8 tan 3x को जैसे मैं अगले टर्म में ऐड करूंगा, मेरा अगला टर्म क्या था, प्लस 3 tan 3x अपॉन 1 माइनस 3। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे, तो यहां पे माइनस tan x बाई 8, और ये टर्म अपना क्या बन के आएगा, ये टर्म बन के आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 8 tan 3 का स्क्वायर x। अब आप फिर से इस टर्म को अगले में ऐड करेंगे, तो अगला क्या अपने पास आ रहा है बनके, अगला बन के आएगा 3 स्क्वायर tan 3 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 स्क्वायर x। आप इन सबको ऐड कर लो तो यहां से आएगा माइनस
tan x by 8 plus 3 cube divided by 8 tan cube x। तो आप अब यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जब पूरी सीरीज को आप सॉल्व करेंगे तो यानी जो लास्ट टर्म है वहां पे 3 पे पावर n है, यानी 3 पे पावर n प्लस 1 बन जाएगा, राइट। तो पूरी सीरीज सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगी, माइनस tan x बाई 8 प्लस 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 8 tan 3 रेज टू द पावर n प्लस 1x। तो बच्चे अपने पास ये tnx की सीरीज बन के आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। ये tnx कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जो सवाल था, अब मेन ये बात अगर आप कर ले गए तो किसी भी पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत सब में रीअरेंजमेंट है। तो पहला पार्ट है इफ ax इज इनवर्स ऑफ t7x। तो पहले मैं t7x निकाल ही लेता हूं। तो t7x होगा बच्चे माइनस tan x डिवाइडेड बाई 8 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 8 3 रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 tan 3 पे पावर 8x। ax इसी का इनवर्स है। क्या t7x का इनवर्स है, ये ax है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि d ax अपॉन dx का बॉक्स एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा। बेटा इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे अगर मैं कभी किसी भी फंक्शन fx को x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएट करूं और इनवर्स फंक्शन को गिवन फंक्शन के आउटपुट पे डिफरेंशिएट करूं, इसको x इक्वल टू a पे और इसको x इक्वल टू एफ ए पे डिफरेंशिएट करूं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट आएगा साथी 1 के इक्वल। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। अब यहां पे x इक्वल टू 0 पे इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसका आउटपुट 0 किस x पे आएगा, डेफिनेटली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई या x इक्वल टू n पाई आप कह लो। तो सिंपली x इक्वल टू n पाई पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बहुत ही बेहतर सवाल है, यानी इनवर्स का डिफरेंशिएशन जिस x पे पूछा गया है वो इस फंक्शन का आउटपुट होना चाहिए। मैंने देख लिया आउटपुट है, x बराबर 0 पुट कर लो या n पाई पुट कर लो, उसी पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि जो dAx अपॉन dx होगा वो बच्चे सिंपली 1 अपॉन d t7x अपॉन dx एट x इक्वल टू n पाई पे जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। इसको आप कंप्यूट कर लीजिए। तो यहां से आप ये देख पाएंगे dAx अपॉन dx जो आएगा दैट विल बी 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर एक्स और यहां से सिकेंड स्क्वायर 3 पे पावर 8x, 3 पे पावर 8 बाहर भी आएगा, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 16 बाई 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका जो GIF आएगा मेरे बच्चे दैट विल बी 0। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। इन्होंने अगले पार्ट में ये कहा था, इन्होंने क्या, मैंने ये कहा था कि भाई t के x0, ये दूसरा पार्ट करते हैं, t के x0। अगर आप t के x आपने tnx तो निकाल ही लिया, तो t के x कितना आएगा आप लिख सकते हैं
टी के एक्स का मतलब माइनस tan x अपॉन 8 प्लस 3 पे पावर k प्लस 1 अपॉन 8 tan रेस टू दी पावर tan 3 रेस टू दी पावर k प्लस 1 x, ऐसा आएगा। अगर मैं टी के एक्स निकालूं तो ऐसा नजर आएगा, और टी के एक्स को अगर मैं 0 कर दूं तो भाई टी के एक्स इक्वल्स 0 का सिंपल तौर पे मतलब है कि अब जो tan x है वो बराबर हो चुका है, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 पे पावर k प्लस 1 यानी यहां से तुम लिख सकते हो tan 3 पे पावर k प्लस 1 x अपॉन tan x 1 अपॉन 3 पे पावर k प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इसी वैल्यू को क्या कहा गया है, पी के बराबर कहा गया कि ये वैल्यू पी के बराबर है। लेकिन यहां पे k प्लस 1 आ रहा है, तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें tan 3 पे पावर k x अपॉन tan x लिखा हुआ है, तो भाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था, वहां पे 3 पे पावर k प्लस 1 होना चाहिए था, यानी इसको आप पी के लिख सकते हैं। 3 पे पावर k हमें बनाना तो k को k माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे पी के माइनस 1 आ जाएगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सवाल पूछा था, सवाल में यह था भाई 3 रेस टू दी पावर 9 P7 प्लस P8 प्लस अप टू इन्फिनिटी, प्लस अप टू इन्फिनिटी। मैं आगे चलता हूं, यानी 3 रेस टू दी पावर 9 P7 का मतलब 1 अपॉन 3 पे पावर, P8 का मतलब 1 अपॉन 3 पे पावर 9, और बच्चे समेशन का फॉर्मूला फटाफट यूज करिए, a अपॉन वन माइनस आर आएगा, यानी यहां से आएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.5। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। तीसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा और ट्विस्टेड है, थोड़ी सी और मेहनत उसमें करनी पड़ेगी। इसमें मेरे बच्चे मैंने ये दे रखा है कि लैम्डा nx जो है वो माइनस 8t_nx, आपको लग गया भाई मास्टर ने क्या सोच के सवाल बनाया था, 3 पे पावर n प्लस 1 tan 3 पे पावर n प्लस 1x। अब आप tnx की वैल्यू देख लो, तो tnx क्या आया था अपने पास, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 tan x प्लस 3 रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 8 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 tan 3 पे पावर n प्लस 1x। ठीक है, तो अब यहां से मैं लैम्डा nx को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, माइनस 8t_nx करेंगे, माइनस 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली ये भैया लैम्डा nx से तो tan x आ गया। लो भाई मामला ही खत्म हो गया। अब इन्होंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ये सब बस डराया गया है कि जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है उनको कैसे कैसे डरा सकते हैं, वही इसमें है। अब लिखा हुआ है gx इक्वल टू लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी लैम्डा nx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा nx बाई 2 लैम्डा x अपॉन 2 पे पावर m। ठीक है,
आप यहां पे वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो, यानी जी एक्स। अब ये आपको शायद जानी पहचानी सीरीज कुछ नजर आए, ये लिखा हुआ है tan x प्लस 1/tan x/2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan x/2 स्क्वायर, और इस तरीके से बच्चे 1/2 पे पावर m। अब इस सीरीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदला जाए? अब भाई लड़ाई है इस सीरीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदला जाए। बहुत ही फेमस आइडेंटिटी यहां मैं यूज करूंगा, जो कि जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। cot x माइनस tan x, ये 2 cot 2x होता है। आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्रूफ कर सकते हैं, इन फालतू की जो मैं समय खराब नहीं करूंगा भाई। तो आप tan x को बच्चे यहां से लिख पाएंगे cot x माइनस 2 cot 2x, सॉरी। अब आप यहां से tan x/2 सारी वैल्यू पुट करनी शुरू कर दीजिए, तो तुम्हें tan x पता चल गया, ये cot x माइनस 2 cot 2x। अब 1/2 tan x/2 हमें कैलकुलेट करना है, यह आएगा 1/2 cot x/2 माइनस cot x। आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, अगले में क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, तो यहां पे 1/2 स्क्वायर cot x माइनस हाफ। ऐसे मेरे बच्चे अंत में क्या लिखा हुआ है? अंत में लिखा हुआ है 1/2 पे पावर m tan x/2 पे पावर m। तो यहां पे 1/2 पे पावर m cot x माइनस 1/2 पे पावर m माइनस 1 cot x/2 पे पावर m माइनस 1 आ जाएगा। आप सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करते आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कट गए। तो बच्चे ये पूरा समेशन जो आपका था, इनफैक्ट मेरा भी है, जी एक्स, ये क्या है, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 पे पावर m cot x माइनस 2 cot 2x। ये लिमिट आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, रीअरेंज करके निकाल लेना। यहां पे एक बात मिस हुई है, x/2 स्क्वायर यहां पे होता, सॉरी, और यहां पे 2 पे पावर m होता। ये बात भाई हमसे गलती हो गई, यहां पे छूट गई थी, इसको हमने दोबारा लिख दिया। अब आप इसको, इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से आपको मिलेगा x/2 माइनस 2 cot 2x, x/2 minus 2 cot 2x। Now you have to integrate this one। सॉरी, इसकी लिमिट भी गलत लिख रखी है। अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें कुछ और आएगी शायद, बट दोबारा देख लेता हूं। यहां पे आप इसको tan में बदल लो मन करे, तो यानी अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो x/2 पे पावर m अपॉन एक x नीचे भी आप देंगे, tan x/2 पे पावर m। अब ये 0/0 बना तो 1/x आएगी, राइट, वो हमने गलती से लिख दिया था भाई। तो gx तुम्हें मिल गया, यहां पे gx आया 1/x माइनस 2 cot 2x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो बच्चे, gx dx, तो ln x प्लस ln sin 2x, एक यहां माइनस रह जाएगा भाई, माइनस 2 cot 2x, cos अपॉन साइन लिख लो, यही आएगा। अब आप कंपेयर कर लो, इसका इंटीग्रल क्या दिया हुआ था, a ln x प्लस b ln sin 2x। तो बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा।
तो साथ ही इसमें इस तरीके का अप्रोच हमें अपनाना था। तो अब मैंने इस पूरी सीरीज का नाम 10.1 10.2 ऐसे मैंने रख दिया है, जिसमें हम केवल नए नए प्रॉब्लम में सेट करूंगा, उसके मैं सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथी। थैंक यू, बाय बाय।